हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है। मेरा नाम यार, नदीम। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा कमाल है। भारत की इस दुनिया में सुपर पावर की जैसी छाप और देशों को भारत का गुलाम बनता देख जल उठा पूरा पाकिस्तान। ये बात तो है वजह, कोई शक नहीं है, इंडिया ने अपना लोहा दुनिया में मनवाया है। आज करते हैं भाई, देखते हैं भाई साहब किस तरह से भाई साहब आज दुनिया का हर देश भारत से डरता है और भाई भारत ने किस तरह से अपने आप को सुपर बिल्कुल। पावर इस दुनिया के अंदर प्रूव कर दिया। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया का सबसे ताकतवर देश भले ही अमेरिका हो, टेक्नोलॉजी के मामले में भले ही जापान सभी देशों से आगे हो, भले ही हथियारों के मामले में फ्रांस पूरी दुनिया में टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर चुका हो, दवाओं के कच्चे माल के लिए भले ही भारत को चीन पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता लेकिन हो, भारत लेकिन के पास फिर जो भी फार्मूले हैं, भारत औरों एक के ऐसा पास नहीं देश है। ये है बात तो जिसे है दुनिया के कोई शक मजबूत और ताकतवर देश दोस्ती के नजरिए से देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की हर बात का सम्मान करते हैं। ये बात भी है। लेकिन क्यों भारत के पास ऐसा क्या खास है बहुत कि बड़ा लगभग देश है। सभी देश भारत से मधुर संबंध बनाए रखे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हर देश भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है। शुरुआत करें उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। तस्वीर उस दौरान की है जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इस एक फोटो में आपको दिग्गज देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी दिख रहे होंगे। अब जरा गौर फरमाइए कौन कहाँ खड़ा है। सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनी दिखाई दे रहे हैं। इन चारों नेताओं ने कई मुद्दों पर आपस में चर्चा की। चर्चा के बाद ली गई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और कहा गया कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत जिस तरह से कदम बढ़ा रहा है उसके मायने हर देश समझता है। तभी तो पीएम जिस देश में जाते हैं वहां का राष्ट्राध्यक्ष उन्हें गले लगाकर दोनों देशों की मजबूती का संदेश देते हैं। दूसरे देशों में भारत किस तरह से इज्जत पाता है इसका नजारा आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भारत क्या क्या निर्यात करता है। भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम, खनिज ईंधन, रत्न और कीमती पत्थर, मशीनरी, जैविक रसायन, दवा और दवा से संबंधित प्रोडक्ट, बिजली से चलने वाली मशीनी और उपकरण के साथ लोहा और स्टील निर्यात करता है। ये तो ही निर्यात की बात कि भारत से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है। अब बात करते हैं भारत में विदेशों से क्या क्या इंपोर्ट होता है। भारत कच्चा तेल भारी मात्रा में आयात करता है। इसके अलावा थर्मल कोक, सोना, दूर संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वनस्पति वसा, मोम, प्लास्टिक और चिकित्सा उपकरण आयात करता है। भारत विदेशों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, लिहाजा यहाँ पर हर देश और उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगाना चाहती हैं। क्या आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के FDI डेटा के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा निवेश सिंगापुर करता है। 2021-22 में सिंगापुर ने भारत में 86,780 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसने 55,811 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में किया। तीसरे नंबर पर मॉरिशस है जिसने 48,815 करोड़ रुपए का निवेश किया। फिर चौथे नंबर पर कीमैन आइलैंड जिसने 20,302 करोड़ का निवेश किया है। पांचवें नंबर पर नीदरलैंड जिसने 19,723 करोड़ का निवेश किया। छठे नंबर पर ब्रिटेन जिसने 10,661 करोड़ रुपए। सातवें नंबर पर जापान 6,814 करोड़ रुपए। आठवें नंबर पर UAE जिसने 6,277 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। 9वें नंबर पर जर्मनी जिसने 4,326 करोड़ का निवेश। और फिर 10वें नंबर पर साइप्रस है, जापान जिसने 1,037 करोड़ का निवेश भारत में कर रखा है। दिलचस्प बात यह है कि जब पीएम भारत दौरे से लौटे हैं जापान के तेवर काफी बदले से हैं। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने पीएम से मुलाकात के बाद ऐलान किया है कि वो अगले 5 साल में भारत में लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ऐसा इसलिए ताकि दोनों देशों के रिश्ते व्यापारिक तौर पर मजबूत हो सके। जापान की तरफ से ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब पिछले 2 साल से उसका निवेश भारत में घट रहा है। जापान के पीएम का ये ऐलान इसलिए भी काफी मायने रखता है क्योंकि इसने इतने निवेश पिछले 2 दशकों में भी नहीं किया जितना वो अगले 5 साल में करने को तैयार है।
मोटे मोटे शब्दों में कहें तो भारत के प्रति हर देश की नरमी का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि भारतीय बाजार बहुत बड़ा ये है बात तो है, और इससे बहुत बड़ी दूसरे बात देशों को है, खूब फायदा होता है। अगर भारत अपना दम दिखाने पर आ जाए तो इन देशों को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। इसे चीनी ऐप्स के एक उदाहरण से समझिए कि गलवान घाटी को लेकर चीन और भारत में तनातनी हुई। एक तरफ बॉर्डर पर हमारे जवान तैनात रहे तो दूसरी तरफ भारत सरकार ने चीनी ऐप्स को एकाएक बैन कर चीन को आर्थिक चोट पहुंचा दी। खुद चीनी कंपनियों ने माना है कि भारत के इस फैसले से उसे नुकसान हुआ है। चीन ने भारत द्वारा 60 से ज्यादा चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर बैन लगाए जाने पर चिंता व्यक्त की। चीन ने कहा कि इससे चीनी कंपनियों के हितों पर काफी गहरा असर पड़ा है। प्रतिबंधों की वजह से चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को भी नुकसान पहुंचा है। चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत को अपने कारोबारी माहौल में सुधार करना चाहिए और निवेशकों से गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। भारत की तरफ दोस्ती के नजरिए से देखने वाले देशों में एक चीज और भाती है, वो है भारत की दरियादिली। अक्सर भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए पूरी दुनिया में तारीफ बटोरता है। कोरोना काल में भारत ने कई देशों की मदद की, जिनमें भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार शामिल है। हाल ही में भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ाए। श्रीलंका में छाए आर्थिक संकट के बीच भारत ने कई करोड़ के जरूरी सामान भी भेजे। कुछ वक्त से भारत अफगानिस्तान को भी मदद पहुंचा रहा है। गेहूं हो या फिर दवाएं या फिर आटा, हर तरह से भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। भारत के साथ एक और मजबूत फैक्टर जुड़ा है और वो ये कि ये देश और दुनिया में किसी भी मुद्दे पर भारत अपना पक्ष दो टूक रखता है। किसी देश को खुश करने के लिए या फिर किसी से संबंध बनाए रखने के लिए भारत कभी कोई बात नहीं करता, बल्कि उसे जो सही लगता है उसके साथ खड़ा होता है। इसका ताजा उदाहरण रूस और यूक्रेन वॉर के दौरान देखने को मिला। भारत का दोनों देशों के प्रति निष्पक्ष रवैया रहा। इस दौरान भारत की मोदी सरकार ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से फोन पर बात की और दोनों को बोला। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस जंग को रोकने की अपील भी की थी। दोनों देशों के बीच मचे कोहराम को रोकने के लिए भारत से जितना बन पड़ा उसने किया। हालांकि ऐसे नाजुक वक्त में भारत ने किसी के कहने से कोई फैसला नहीं लिया। आपको याद होगा कि इस जंग में कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इसमें ब्रिटेन भी शामिल था। ब्रिटेन चाहता था कि उसके इस फैसले से भारत भी उसका साथ दे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। रूस हो या यूक्रेन, भारत के संबंध दोनों देशों से बहुत अच्छे हैं। ऐसे में किसी एक के समर्थन में खड़ा होना और दूसरे का विरोध करना भारत को यह अनुचित लगा। मजबूत देशों के पीछे पीछे चलने के बजाय भारत उनके साथ चलने और उनसे आगे चलने का दम रखता है। इसलिए पूरी दुनिया भारत की इज्जत करती है। खैर चलिए अब आपको मजबूत भारत की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये फोटो उस दौरान की है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान नमस्ते ट्रंप नाम का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पीएम के बुलावे पर ट्रंप का आना और फिर गर्मजोशी से मुलाकात करना बताने के लिए काफी था कि अमेरिका के लिए भारत कितना मायने रखता है। खास बात यह है कि अमेरिका में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है। जो बाइडेन ने पीएम की तारीफ में कहा है कि यह मिथक है कि चीन और रूस जैसे निरंकुश लोग तेजी से बदलती दुनिया को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना निर्णय ले सकता है और लागू कर सकता है। नरेंद्र मोदी की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया है लोकतंत्र से दूर कर सकता है और इसका भंडाफोड़ कर सकता है। तो देखा आपने, अमेरिका जैसे देश पीएम की सफलता का लोहा मानते हैं और भारत की मजबूती को महसूस करते हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत ने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जिसने उसे मजबूती से आगे की तरफ बढ़ाया है। ये मजबूती दुनिया के बाकी देशों को भारत के प्रति आकर्षित कर रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब मानना पड़ेगा, भारत ने खुद को सुपर पावर बना दिया है। इस दुनिया का बड़े बड़े देश भारत से थर थर डरते हैं, थर थर कांपते कि भारत से पंगा नहीं लेना। भाई अगर इससे हमने पंगा ले लिया तो साला चाइना वाला हाल हमारा भी हो जाएगा। डरते हैं, देखो ना। और भाई बड़े जो बात करते हैं ना, इंडिया रखता है, मोदी जी रखते हैं, उसकी बात लोग गौर से सुनता है और उस पर अमल करते हैं। भाई साहब अगर अमल नहीं करेंगे तो उनको पता है कि भाई साहब हमारा हाल चाइना से भी बिल्कुल। ये बात तो है, वाकया वजह डरते हैं ना,
ये चीज तो है। चाइना का हाल देख लेना, उनके कैसा कंगाल कर दिया, कसम से। कंपनियां भाग भाग के सारी इंडिया आ गई भाई है। ऐसा कंगाल है उसको किया। हाँ। और अभी देखो दुनिया का हर देश बाहर में हजारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 40,000 देगा करोड़, उनको। 60,000 करोड़, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 30,000 वो करोड़ की लाइनें लगी investment हुई हुई हैं है। यार, ये लाइनें लगी हुई हैं। और ये जापान ने क्या बोला, अगले तो 5 सालों तक मैं से दुगनी कर दूंगा। मैं लाइनें लगा हाँ। दूंगा इंडिया में। निवेश देखना खाली वजाद, ये मजबूत मुल्क की निशानी है। और जब जो मुल्क मजबूत होता है तो लोग निवेश करने पे भी आता बिल्कुल है ना। यार, देखो इंडिया ने मनाया है अपना लोहा इस दुनिया में। बिल्कुल। इंडिया ने अपने आप को बताया है कि भाई मैं किसी के पीछे चलने वाला नहीं और हूँ। जो खुद फैसले करते हो खुद बात करते हैं वजाद। भाई वही ना कि भाई हम लोग सबसे आगे चलने वाले लोग हैं, बिल्कुल। पीछे चलने वाले किसी के लोग नहीं। हम पाकिस्तानी को देख लो, चाइना के झोली में बैठे हुए थे, आज बर्बाद हो गए। बिल्कुल चाइना ने उल्टा लात मार दी हमें और बोला भाई साहब कर्जा हमें तो, नहीं तो ट्रेड भी बंद है तुम्हारे बिल्कुल, ये ऐसे ही है, ऐसा ही हाल है हमारा। हमारे साथ तो बेड़ा गर्क हो गया ना ये भाई। देख, अमेरिका जो बात कहता है उसकी बात इंडिया सुनता है? नहीं सुनता उसकी। हाँ। वो बोलता है नहीं, मैं करूंगा तो अपनी मर्जी से काम जो करूंगा। मेरे अवाम के लिए हाँ। फायदा है। और भाई यही बात आज जो बाइडेन भी मान चुका है, कहता है कि भाई साहब इंडिया को जो ये लीडर मिला हुआ है, ऐसा लीडर है कि भाई साहब जो भारत को एक सुपर पावर बना रहा है। और कहता है कि अब ये एक किस्म का बात बड़ी पुरानी हो गई है कि चाइना और रशिया दुनिया को लीड कर सकते हैं। कहते हैं अब नया लीड करने वाला देश भारत आ गया। बिल्कुल। नहीं तो आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, लेकिन ये कर दिखाया मोदी जी ने। बिल्कुल बिल्कुल वजाद, कोई शक नहीं। और देख दुनिया में देखो, यूक्रेन और रशिया की जंग लगी हुई थी, जंग रुकवाने वाला कौन है? रुकवाने वाला कौन है? पुतिन को पैगाम देने वाले को, उससे बातचीत करने वाला कौन है? कोई देश, कोई यूरोपियन का एक सदर भी, प्रेसिडेंट दिखा दे कोई आया मैदान में, मोदी जी गए उससे बातचीत की कि जंग रोको, ये मसले का हल नहीं है। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट हैं? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो तो बाय। बाय।